नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपका अंकित सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। आज ये एवरेज की लास्ट क्लास है, यानी 6वीं क्लास है। जिन्होंने अभी तक पहले की क्लासें नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल के लिंक पर जा करके वहां से पहले की क्लासें ज़रूर देख लेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से जैसे कोई गलत संख्या ले ली जाती है तो उसकी जगह पर सही संख्या बताई जाती है, और फिर कहा जाता है औसत में कमी या वृद्धि कितनी होने वाली है, ये हमको बताइए। जब हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे तो कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से दो नई संख्याएं 51 और 32 लिख दी गई। तदनुसार सही औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 15 और 23 की। तो 15 और 23 को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पे कितना होगा 38। वहीं दूसरी तरफ जो संख्याएं ली गई थी उनको भी हम जोड़ लेंगे, यानी कि 51 और 32 को। तो ये हमारा हो जाएगा 83। इन दोनों का हमें अंतर निकाल लेना है। पैंतालीस का। अब हम ये देखेंगे जो संख्या ली जानी थी वो बड़ी है या जो ली गई वो बड़ी है। तो जो ली जानी थी वो संख्याएं हमारी क्या है, छोटी हैं, और जो ली गई वो क्या है, बड़ी हैं। तो हम इसका औसत निकालने के बाद जो औसत दिया हुआ है उससे क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर औसत कितना निकालना है, कितनी संख्या टोटल है 10। 10 से जब हमने औसत निकाला तो औसत आया 4.5, यानी कि 4.5 औसत जो है वो ज्यादा लिया गया। हमने 30 से घटा लेना है क्योंकि औसत कितना दिया गया था 30। 30 से हमने 4.5 घटा दिया तो हमारा आंसर आ गया 25.5। बिल्कुल आसान तरीका है ना। जी हाँ, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप पहले कर रहे होंगे, इन क्वेश्चनों को देख रहे होंगे कि बहुत बड़े प्रोसेस चल रहा होगा, काफी देर में आंसर आ पा रहा होगा। पहले इसका मल्टीप्लाई कराओ फिर उसका मल्टीप्लाई कराओ। तो इन सब से छुटकारा के लिए बहुत आसान तरीका मैं निकाल के लाया हूं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, कहा गया है 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 हुआ। पता चला कि 97 को 79 पर लिया गया था। तद अनुसार सही औसत क्या होगा। लिया कितना जाना था 97, लिया कितना गया 79, अंतर कितने का आया 97 से 79 घटा देते हैं। इसने इसको एक कैरी दे दिया तो यहाँ हो गया 8 और यहाँ पर बचा 1। ठीक है, यानी कि कुल मिला के 18 ज्यादा लिया गया। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि 20 प्रेक्षणों का औसत कितना था 75। तो यहाँ पर 75 था पहले से, तो हमने क्या करना है, इसको 20 से डिवाइड कर लेना है पहले। तो जब 20 से हमने डिवाइड किया तो पता चला 0.9 इतना आ गया। लिया बड़ा जाना था, लिया छोटा गया। लिया बड़ा जाना था, लिया कौन सा गया, छोटा। तो छोटा लिया गया और बड़ा यानी आगे की ओर बढ़नी, तो 75 में इतना हमको जोड़ना पड़ेगा। तो जब हमने इसमें जोड़ दिया तो ये कितना आने वाला है 75.9। हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान तरीका है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या 17 को 31 में बदल दिया जाए तो औसत में क्या अंतर पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 17 और 31 का हमने अंतर निकाला, कितना हुआ 14 का। संख्याएं टोटल कितनी है 7। ठीक है, 7 से हमने इसको डिवाइड कर लिया, कितना आया 2। ठीक है, पहले औसत कितना था 18। 18 में 2 और बढ़ जाने वाला है, कितना होगा 20। बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है
20 मदों का औसत 47 है। बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया। तदनुसार यह औसत कितना हो जाएगा? मद टोटल कितने हैं? 20। 20 में 62 के स्थान पर एक को कितना लिखा जा रहा है? 26। यानी कि लिया ज्यादा जाना था, लिया क्या गया? कम। देखते हैं कितना कम लिया गया। 62 से 26 हो रहा है 6 और यहाँ पे 3, टोटल कितना कम हो रहा है? 36। इसको हम 20 से भाग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 से कम 20, बचा कितना? 18, 16 है तो 0.8। ठीक है, अब हमको क्या करना है? 20 में इसको जोड़ देना है। 47 था, ठीक है, 47 से हमने जब इसको जोड़ दिया तो 48.8 हो जाना है। कितना हो जाना है? 48.8। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 60 पाया गया। गुणात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ 100 परीक्षार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गए और सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत अंक 45 तक कम हो गए। तदनुसार उस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया? चलिए देखते हैं। देखो, कहा गया है कि कुछ परीक्षार्थी थे, हमने x मान लिए। तो x परीक्षार्थियों में जब हमने देखा कि जो उनका औसत था वो कितना हो रहा है? 60। ठीक है, कहा गया है कुछ विद्यार्थियों में औसत अंक 60 की जगह 30 हो गए। 100 विद्यार्थी थे जिनका औसत अंक 60 की जगह कितना हो गया? 30। यानी कि कम कितना हुआ? 30। 100 में कम हुआ तो टोटल कितना कम हुआ? 3000। ठीक है, अब क्या क्या गया है? सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 अंक तक कम हो गया। यानी कि पहले कितना था? 60, अब कितना हुआ? 45। प्रत्येक का कितना कम हुआ? 15। 15 से इसको कर दे हम डिवाइड, 15 दूनी 30, आंसर आ गया 200। कुल विद्यार्थी कितने थे वहां पे? 200। समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो चलिए इसका हम थोड़ा छोटा भी ट्रिक बता देते हैं, पहले याद रखेंगे। देखते हैं, पहले जो 100 विद्यार्थी हो रहे थे कम, 60 से कितना जा रहा है? 30। अंतर कितने का आ रहा था? 30 का। ठीक है, फिर दूसरी बार बात करते हैं, टोटल में से अंतर आ रहा है वह कितने का आ रहा है? 15 का। अंतर कितने का है? आधे का है। यहाँ क्या हो रहा है? आधा, यानी 1/2। तो जो विद्यार्थी थे उसका क्या होगा? 2 गुना। याद रखेंगे तो 200 आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 किलोग्राम था तथा बाद में यह पता चला कि एक लड़के का मूलवश भार 87 किलोग्राम की बजाय 78 किलोग्राम ले लिया गया। ठीक है, अतः शुद्ध औसत भार ज्ञात कीजिए। 87 की जगह कितना लिया गया? 78। देखते हैं, पहले कितना था? 87, फिर लिया कितना गया? 78। दोनों का हमने क्या किया? अंतर निकाल लिया। तो अंतर निकालने पे हमको पता चला कि हमने जो है 9 किलोग्राम भार गलत ले लिया। अब टोटल जो लड़के हैं वह कितने हैं? 20। हमको क्या करना है? इसको 20 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे दशमलव लगा के हमने 0 बढ़ा दिया, तो यहाँ हो गया 20 चौको 80, बचा 10, यानी कि 20 5 100। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर। दिया गया है कि 20 लड़कों का औसत 89.4 था। अब 89.4 था तो यहाँ पे हम ये देखेंगे बढ़ रहा है या घट रहा है? तो
तो हमें पता चला कि औसत बढ़ना चाहिए था। तो क्या करेंगे हम 89.4 में इसको जोड़ देंगे। 4 को लिख दिया 40, हमारा आंसर आ गया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। बाद में पता चला 2 प्रेक्षण 46 तथा 82 लिख दिया गया था, जबकि वास्तव में 64 और 28 थे। तद अनुसार उन 18 प्रेक्षणों का सही औसत क्या होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है 46 और 82 लिख दिया गया था, हमने 46 और 82 को ऐड कर लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 128, और जबकि वास्तव में कितना लिखना था 64 और 28। इनको भी हमने जोड़ लिया तो ये हो जाएगा 8 4 12 2, और ये हो जाएगा 6 1 8, यानी कि 92 लिया। 92 जाना था, ले लिया गया 128, यानी कि औसत कम करना है हमको। कितना कम करना है देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 9 3 12, यानी कि 36। टोटल जो परीक्षण है वह कितने थे 18। 18 से हमने इसको क्या किया डिवाइड करने पे कितना आया 2 हमको कम करना है, हमने 2 कम कर लिए। चलिए देखते हैं 2 कम करने पे कितना बचेगा। 124 से हमने जब 2 कम कर दिया तो कितना बचने वाला है 122। चलिए समझ में आया। चलिए तो आज की वीडियो ये हमारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही ट्रिकी क्लास लेकर आता रहूँगा। अब हम कल से रेशियो चालू कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर क्लास लेते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।